आप सबको सलाम। मेरी गवाही मेरी बड़ी बेटी के लिए है। थर्सडे वाले दिन की बात है, वो खेल रही थी दोनों बहनें बेड पे, तो ना उसने जंप किया तो पंखा चल रहा था, तो उसके ना पंखा यहाँ पर लगा सर में। तो मैं किचन में थी, मुझे नहीं पता, सारे अंदर थे, तो एकदम से मुझे आवाज़ें आने लगी, तो मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि उसके पंखा लगा है सर में। तो मुझे ना एकदम से मैं ना डर गई, मैंने कहा उसके सर में लगा। वो रोई जा रही थी, मेरे मामा पेन हो रही है, पेन हो रही है। तो थोड़ी देर के बाद देखा तो यहाँ पर उसका वो स्वेलिंग हो गया सर, यहाँ से हड्डी ये जो है। तो मामा ने उसको पकड़ा और उसके लिए प्रे करने लग गई, और उन्होंने प्रे वाला ऑयल लगाया उसको। तो वो इतना रो रही थी, तो मेरे दिल में ना अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तो मैं जब पंखे को देखूं तो मैं कहूँ कि खुदावन तेरा शुक्र है कि इसको ज़्यादा चोट नहीं लग गई, पंखा चल रहा है इतनी स्पीड से। तो मुझे जब से पास्टर जी ने कलाम सुनाया था, जब 10 दिन की इबादत हुई थी, तो पास्टर जी ने कलाम एक दिन सुनाया था, उन डेज में ना हड्डियों वाला, जब वो यर्मिया नबूवत करने लग जाता है हड्डियों पर, हिस्कियल। तो उस दिन से ही ना मैंने ना इस कलाम को जब मैंने सुना ना, तो उसी दिन से, और मैं जब भी दुआ करती हूँ ना, तो मैं अपनी बेटियों के लिए ना ये ज़रूर दुआ करती हूँ, उनकी हड्डियों को, उनके गोश्त को, उनकी नसों को, उनके चमड़े की पोशिश को मैं कहती हूँ मैं यीशु में तेरे लहू में छुपाती हूँ। तो मैं पंखे को बेड पे लेटूं, उठूं, बैठूं, मैं यही देखती जाऊं कि खुदावन तेरा शुक्र है। और मैं ना उसके लिए बड़ी परेशान थी उस दिन, सुबह से ना मेरे दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी, और खुदावन का रूह ही मुझे गाइड कर रहा था शायद कि तू इसको उठती बैठती भी ना, तू होज़ैना को ना यीशु के लहू में छुपा। मैं सारा दिन उसके लिए काफ़ी बेचैन थी, और जब उसको ये हादसा हुआ उसके साथ, तो मुझे ये बात याद आई कि तू सुबह से उसके लिए परेशान है, लेकिन खुदावंद का रूह तुझे गाइड कर रहा था कि तू इसको यीशु के लहू में छुपाती रह। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी, खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचाया। ये सारा इज्जत और जलाल मेरे अभी वो ठीक है, नाम। कुछ भी हो सकता था, सर पे वो चलता हुआ पंखा लगना, कुछ भी हो सकता था, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने उस बच्ची को महफूज रखा, और वो महफूज है और सब ठीक है। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार था। जब आप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो तो आपके बच्चे हर तरह के हादसों से महफूज रहते हैं। इसी में आप सबको सलाम। मेरे पास 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही मैं अपनी बेटी के हवाले से दूंगी आज सुबह की, कि इसको रात से फीवर इतना ज़्यादा हो चुका था कि मुझे सुबह पता चला है, जब मैं चर्च के लिए रेडी हो रही थी तो इसने मुझे कहा था मैंने जाना है। तो जब मैंने इसको देखा तो ये बहुत ज़्यादा हीट हुई थी। मैंने इसको उसी टाइम गीले कपड़े के साथ इसको मैंने थोड़ा ठंडा किया, मेडिसिन पिलाई, और इसको मैंने कहा तू रेस्ट कर, तुझे फीवर बहुत ज़्यादा है, तू चर्च में नहीं बैठ सकेगी। तो इसने कहा कि नहीं मैंने जाना है चर्च, मैं चर्च जाऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। और अभी मैं इसको चर्च में बार बार चेक कर रही थी, और ये बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल ठीक है, इसका फीवर टोटली उतर चुका है, इसका नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। और इसी ने मुझे कहा कि मामा गवाही देनी है, तो मैंने कहा ठीक है। वाह, इस बच्ची को देखे, कितनी उम्र है इसकी? इसकी 5 साल होने वाले हैं, और इसके अंदर यही मानता कि मैं चर्च जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और ये जबरदस्ती आई है इस बच्ची के ईमान के लिए कि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, चर्च आके जोरदार गवाही, तालियां जाएं खुदा के जलाल। और दूसरी गवाही मेरी मम्मा लोगों के हवाले से है कि 12 साल की कोशिश के बाद खुदा ने उनको, 12 साल से वो रेंट पे रह रहे थे, और परसों खुदा ने उनको गिरवी घर दिया जिसकी वो 12 साल से कोशिश कर रहे थे, और परसों उनका ये ख्वाहिश उनकी पूरी हुई है। रेंट से 25,000 उनका रेंट था मंथली, तो उससे अब उनको खुदा ने गिरवी घर दे दिया, रेंट नहीं देना पड़ेगा। वाह, 12 साल के बाद। जोरदार तालियां जाएं, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। गॉड ब्लेस यू। मसीह में सबको सलाम। कि पास्टर ना पिछले संडे ऐसा है कि मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा फीवर था 4-5 दिन से, तो वो उतर नहीं रहा था। तो मैंने ना पास्टर साहब को आके बताया कि मेरे बच्चे का ना फीवर नहीं उतर रहा। तो पास्टर साहब ने कहा जब आप घर जाओगे ना तो देखना कि फीवर उतर चुका होगा। मैंने जाते ही उसको देखा तो वो ठंडा या हुआ, उसके बाद उसको फीवर हुआ ही नहीं है। वाह वाह, जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। थैंक यू जीसस।